दोस्तों स्वागत है आपका एक खास आध्यात्मिक पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कुछ बहुत अलग होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं हनुमान जी के उन रूपों के बारे में, उनकी उन विशेषताओं के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है या जो चीज़ें आपको जानना चाहिए वो आज के पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेंगी। आज हमारे साथ हैं नैमिषारण्य के श्री हनुमानगढ़ी के महंत जी बजरंग दास जी। आज उनके साथ एक पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम वहाँ की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका महाराज जी इस पॉडकास्ट में। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप बताइए वहाँ की कुछ विशेषता क्या है खास नैमिषारण्य? देखिए, नैमिषारण्य अपने आप में एक महान तीर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सृष्टि की जब रचना हुई ना तो 88,000 ऋषि और नैमिषारण्य में गए। चक्र की धुरी गिरी इस अरण्य के अंदर। नेमी प्लस सीड़ और प्लस अरण्य तीनों को एक में मिलाया गया, इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। यानी कि पूरे भारत देश की बात छोड़े, पूरे विश्व के जो जितने भी एक तरीके के ऋषि हैं सब नैमिषारण्य में हैं। वो जिस समय राम रावण का युद्ध लंका में हो रहा था, हनुमान जी महाराज ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, और वहीं पर अहिरावण का वध कर दिया। महाराज जी जहाँ पर हनुमानगढ़ी हो वहाँ भूत प्रेतों का भी वास होना तो लाजमी है, ऐसा है क्या सच? महाराज जी आपने जिक्र किया था कि नैमिषारण्य के किसी भी कोने में अगर कोई भी इंसान है तो वहाँ पर उसके साथ किसी के होने का आभास होता है, क्या सच है सर? मैं आज भी कहता हूँ ये यथार्थ सत्य है, 100% नहीं 1000% सत्य है। जैसे वहाँ पर देखा मैंने, अक्सर कोई आता है तो बेहोश गिरने लगता है, फिर नाचने लगता है, तो कुछ नहीं, एक अंदर से जल उठा के फेंक दिया जाता है उसके ऊपर, सही हो जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर। हनुमानगढ़ी 8 बजे के बाद जब शोरगुल बिल्कुल थम गया हो, आप नैमिषारण्य के जंगलों में घूमिए, एक अजीब सी आपको आहट महसूस होगी, एक अजीब सी आपको चलने की आवाज़ आएगी। अच्छा महाराज जी, ये जो कुछ लोग होते हैं जो मंगलवार और शनिवार को जी मांस नहीं खाते हैं, बाकी दिनों में खा रहे होते हैं, इन पर हनुमान जी की कैसी कृपा है? देखिए, मैं इनके बारे में क्या बोलूं मैं जी, ये तो वही बात हो गई कि वो नहीं कहावत कही गई, 900 बिल्ली खा के चूहे हज क्यों चली। और आजकल का इंसान जो युवा है वो ब्रह्मचर्य तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है वीरपात करके। जी, क्या ऐसा उनको करना चाहिए? क्या वो सच में कुछ खराब कर रहे हैं अपने साथ? जो हमारे मन के अंदर पाप मर रहे हैं, जो हम वीरपात कर रहे हैं, अश्लील मूवी देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, महाराज जी वीर रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए युवा को? देखिए, वीर रक्षा के लिए हनुमान जी का जो सबसे बढ़िया है और सबसे दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। आज हमारे पास है नैमिषारण्य से, वहाँ पर हनुमानगढ़ी है, वहाँ के एक महंत जी हैं बजरंग दास जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ बताने वाले हैं। ऐसी ऐसी बातें जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हनुमान जी की विशेषताओं के बारे में। ऐसी क्या चीज़ हनुमानगढ़ी से लेकर आए कोई इंसान को उसका जीवन बदल जाए। वहाँ पर एक चक्र है, तीर्थ चक्र है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। नैमिषारण्य में कुछ ऐसी घटनाएं भी महाराज जी ने महसूस करी या देखी है, या बताते हैं इनके पूर्वज कि जब भी कोई नैमिषारण्य में जाता है तो किसी के होने का एहसास वहाँ पर होता है। ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ विचारधाराएं जो जनता से अछूती हैं, लोगों को पता नहीं है। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जानेंगे नैमिषारण्य की उन बातों को जो सच में नैमिषारण्य को नैमिषारण्य बनाती है। एक ऐसा तीर्थ जो तपोभूमि है, जो बहुत कुछ है, जो पता नहीं क्या क्या है। महाराज जी से सीधा पूछेंगे। स्वागत है महाराज जी आपका पॉडकास्ट। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जी अब नैमिषारण्य से हैं जी, बहुत आपकी चर्चा है, आप नैमिषारण्य में जिस तरीके से काम कर रहे हैं और हनुमान जी के चर्चा प्रसार में आगे हैं, आप बताइए वहाँ की कुछ विशेषता क्या है खास नैमिषारण्य? देखिए, नैमिषारण्य अपने आप में एक महान तीर्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सृष्टि की जब रचना हुई ना तो 88,000 ऋषि और नैमिषारण्य में गए, तो उन्होंने एक प्रश्न किया भगवान ब्रह्मा से कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर जब कलयुग आएगा, सारे युग का अपना प्रभाव होगा और कलयुग का भी प्रभाव होगा, तो ऐसे किसी तीर्थ की रचना करें या ऐसे किसी तीर्थ का निर्माण करें या बताएं जहाँ पर हम लोग बैठ के तपस्या कर सकें और जहाँ पर कलिकाल का वास न हो। तो भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से चक्र उत्पन्न किया। बोले इसके पीछे पीछे जाइए, जहाँ इसकी धुरी गिर जाएगी, जो बीच में व्हील नाचती है, बोले जहाँ इसकी धुरी गिर जाएगी वो जगह पवित्र होगी और वहाँ पर कलिकाल का वास नहीं होगा। अच्छा, शास्त्रों में आया है कि वो जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा फेंका गया चक्र था, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा।
कहीं उसकी धुरी नहीं गिरी। और जैसे वो नैमिषारण्य अरण्य से गुजरा, ये पूरा जंगल था, और जैसे इस अरण्य से गुजरा चक्र की गति रुक गई और आकाशवाणी हुई, एते नास्ति कलिदेवा, यहां पर कलिकाल का वास नहीं होगा। इतना कहते जो चक्र की धुरी है उसको संस्कृत में कहते हैं नेमी, जो बीच में टायर के बीच में नाचती है व्हील, उसको संस्कृत में कहते हैं नेमी। ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिरती है उसको संस्कृत में कहते हैं शीर्ण। पूरा जंगल था ये, तो इसको अरण्य कहते हैं। भगवान ब्रह्मा के द्वारा फेंके गए चक्र की धुरी गिरी इस अरण्य के अंदर। नेमी प्लस शीर्ण और प्लस अरण्य, तीनों को एक में मिलाया गया, इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। और जो नैमिष सिर्फ बोल देते हैं उनका क्या मतलब है? देखिए, नैमिष जो है ये अपभ्रंश नाम है। जैसे किसी का नाम होता है अंकुश, और प्यार से घर का नाम कुछ रख देते हैं, इसका पप्पू, पप्पू हाँ, घर से रख दिया, अपभ्रंश नाम है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि काल की गणना नैमिषारण्य से शुरुआत हुई। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीत, काल की गणना भी नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई है, इसलिए इसको नैमिष भी कहते हैं कुछ लोग। लेकिन इसका वास्तविक नाम जो है वो नैमिषारण्य है। वहाँ पर महाराज जी हनुमानगढ़ी, जहाँ के आप महंत हैं जी, वहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र करें। देखिए, हनुमान जी इस कलयुग के देवता हैं, इस कलयुग के राजा भी हैं। नैमिषारण्य में जो आपने हनुमान जी का दर्शन किया है, जब आप हनुमान जी के समक्ष आप जाते हैं तो एक आकर्षण है, कोई शंका नहीं है। आप पहुंचने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, वो आकर्षण हनुमान जी का। वो जिस समय राम रावण का युद्ध लंका में हो रहा था, और लंका से ही रावण का पुत्र अहिरावण वो पाताल में चुरा ले गया राम लक्ष्मण को बलि देने के लिए। तो श्री हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं और अहिरावण का वध करने के पश्चात यहाँ प्रकट हुए। अच्छा जी, जब हनुमान जी महाराज ने अहिरावण का वध किया है पाताल में, तो भगवान राम से निवेदन किया कि प्रभु कहाँ चले। तो भगवान ने कहा कि रावण के वध से पहले ऋषियों का दर्शन अति आवश्यक है, क्योंकि बिना ऋषियों के दर्शन के, जैसे हमारे आप घर में देखते होंगे, जब घर में कोई शादी उत्सव होता है कि कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं आप, तो अपने गुरु को, जो अपने इष्ट देवता हैं, उनको एक कार्ड आप देते हैं, पहला कार्ड उन्हीं को देते हैं आप। ऐसे भगवान ने कहा और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऋषियों का दर्शन और ऋषियों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है रावण के वध से पहले। और पूरे विश्व में कहीं ऋषि निवास करते हैं, वो नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य। तो भगवान राम की इच्छा से श्री हनुमान जी महाराज नैमिषारण्य आए हैं, ऋषियों का दर्शन किया, और प्रभु ने ऋषियों का दर्शन दिया। दोनों चीज की, किया भी और दिया भी। और वहां से लंका की ओर जा रहे हैं। लंका दक्षिण की ओर है, इसलिए जो नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी है, वहां के श्री हनुमान जी महाराज का जो मुखार बिंदु है ये दक्षिण की ओर है। और दक्षिण में यमलोक भी है। और दक्षिणमुखी हनुमान जी का ऐसी मान्यता है कि दर्शन मात्र करने से शनि राहु केतु ग्रह कष्ट नहीं देते। दक्षिणेश्वर हनुमान जी के नाम से विख्यात हैं वो। अच्छा महाराज जी, जब अहिरावण था पाताल लोक लेकर गया था, तो वो पंचमुखी रूप लिया था हनुमान जी ने। जी, पंचमुखी रूप से नैमिषारण्य तक का जो ये रास्ता रहा, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, जब हनुमान जी महाराज अहिरावण के यहाँ पहुँचे हैं, मशक समान रूप कपि धरई, और जो अहिरावण की कुल देवी थी श्री हनुमान जी महाराज उन पर विराजमान हो गए। कुल देवी रसातल में चली गई। अहिरावण, जब जैसे हम चाय पीते हैं, तो जब आप आएंगे तो हम आपको चाय का ही ऑफर करेंगे, हम आपके यहाँ आएंगे, जो आप खाते हैं वही हमको खिलाएंगे। अहिरावण राक्षस था, वो नहीं समझ पाया कि हनुमान जी महाराज साक्षात बैठे हुए हैं। तो जो वो भोजन लेता था, मांस मदिरा वगैरह जो भी लेता था, वो रखा सब सामने। उसमें घास भी थी, फूस भी थी, मांस थी, मदिरा थी, सब कुछ थी। तो हनुमान जी महाराज उस समय कुल देवी के ऊपर बैठे हुए थे, उनके स्थान पर बैठे हुए थे। तो जैसे अहिरावण कोई चीज लाता तो हनुमान जी महाराज साक्षात उसको ग्रहण कर लेते। सबने दर्शन किया होगा कि हनुमान जी महाराज ने पंचमुखी रूप पाताल में धारण किया था। पंचमुखी रूप जो है पाताल में धारण किया था। तो रावण जो कुछ खिलाता, श्री हनुमान जी महाराज वो मुख बना लेते। जैसे मांस खिलाया तो सिर का मुख बना लिया,
अच्छा। जी, आप विष्टा खिलाई, सूकर का मुख बना लिया, घास खिलाई, हयग्रीव का मुख बना लिया। तो हनुमान जी महाराज वहां पंचमुखी रूप धारण पाताल में किए। अच्छा, उसने सोचा कि पूरे जीवन पर्यंत हमने माँ की आराधना की और माँ की सेवा की, कभी भी उन्होंने साक्षात आहार नहीं लिया। अभी आप किसी तीर्थ में जाएं, आप नैमिषारण्य आइए हनुमान जी के समक्ष और लड्डू लाइए हनुमान जी के लिए, और जैसे 1.25 किलो लड्डू हनुमान जी को दें और हनुमान जी महाराज ऐसे ले लें, तो इसका मतलब आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हैं। यही तो सोचेंगे आप कि जीवन पर्यंत हमारे हनुमान जी महाराज दर्शन तक नहीं दिए, बोले तक नहीं, लेकिन आज साक्षात आहार ले रहे हैं, तो ये कृपा हो गई हमारे ऊपर। तो अहिरावण ने भी कहा कि जीवन बीत गया मेरा, माने मेरे हाथों से आज तक कुछ साक्षात नहीं लिया। और जैसे उसने खटक उठाई, बोले आज बहुत प्रसन्न है माँ, वो चाहती है कि राम लक्ष्मण की बलि दी जाए। जैसे उसने खटक उठाई, श्री हनुमान जी महाराज ने जयकारा लगाया, जय श्री राम का, और वहीं पर अहिरावण का वध कर दिया। नैमिषारण्य में जब आप हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ी विशेषता है। भारतवर्ष में आप जहाँ भी हनुमान जी का दर्शन करेंगे, सदैव आपको दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में आपको पर्वत मिलेगा। कहीं भी दर्शन करिए, लेकिन नैमिषारण्य में ऐसा नहीं है। हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य में हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा और दाहिने हाथ में पर्वत है। इसका क्या मतलब है? आप नित्य प्रति हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे और उसके बाद आरती पढ़ते होंगे, हनुमान जी की आरती करते होंगे। तो आरती के बीच में आया कि अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे और दाहिने भुजा संत जनतारे। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण का जो वध किया वो बाएं भुजा से किया था। तो वो साक्षात स्वरूप है नैमिषारण्य में। अच्छा, एक बात और भी है, आप जब हनुमानगढ़ी में आते हैं और वहाँ कोई साउंड न बज रहा हो, भीड़ न हो, आप अकेले हों, 2 कोने हैं लेफ्ट और राइट अपने हनुमानगढ़ी पर, हनुमान जी के समक्ष आप, तो दोनों कोनों पर 1-1 मिनट बैठिए। आप एक कोने में राइट में बैठिए, एक कोने में लेफ्ट में बैठिए। दोनों कोनों से आपको अलग अलग स्वरूप के दर्शन होंगे महाराज जी के, हनुमान जी के। जी, राइट कोने से आपको श्री हनुमान जी महाराज का शांत स्वरूप, हंसता हुआ चेहरा आपको हनुमान जी का दर्शन होगा, जैसे हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हों। और लेफ्ट से आप जब दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि श्री हनुमान जी महाराज बहुत क्रोध में है। तो हमने अपने पूज्य पिताजी से कई बार प्रश्न किए ये कि बाबूजी ऐसा स्वरूप क्यों है? तो उन्होंने कहा हमसे, जब अहिरावण का वध किया ना हनुमान जी महाराज, तो उस समय इतना क्रोध में थे क्योंकि भगवान को चुरा ले गया था वो, तो क्रोध में थे श्री हनुमान जी महाराज। तो एक स्वरूप वो है। ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं, ऋषियों को प्रणाम श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, वो शांत स्वरूप है, वो हंस रहे हैं। दोनों स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज के वहाँ हैं। तो ये नैमिषारण्य में एक अपना हनुमान जी का महत्व है। और नैमिषारण्य में जो हनुमानगढ़ी है, आपने देखा होगा कि हनुमान जी के मुख में लड्डू लगे रहते हैं। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है कि हनुमान जी महाराज के विग्रह में लड्डू लगे रहे हों। हमारी माँ जी, माता जी जब तक जीवित रही, वो अपने हाथों से ऐसे लड्डू बनाती थी। अपने हाथ से हमारे गौशाला में जो घी निकलता था ना, तो हमारी माँ उसी घी से हनुमान जी का रोज लड्डू बनाती थी और अपने हाथ से लड्डू बनाती थी, कहते भोग लगाने जाओ। मैंने उनको अपने पूरे जीवन में देखा कि जितनी सेवा मेरी माँ ने हनुमान जी महाराज की उतनी सेवा तो मैं भी नहीं कर सकता। ठंडक में जिसमें आप बिना मोजे पहन करके आप फर्श पे पैर नहीं रख सकते, दिसंबर और जनवरी की ठंडक में, उसमें मेरी माँ कभी मोजे नहीं पहनती थी और बिना मोजे के हनुमान जी को झाड़ू उसके बाद पोंछा करती थी। मैंने एक दिन कहा महंग भैया कि अम्मा, इतने सेवक हैं मंदिर में, पुजारी हैं, वो कर लिया करेंगे। उनका एक एक शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, बजरंग, सरकारी अधिकारी जब 8 घंटे ड्यूटी करता है तब तनख्वाह पाता है, क्या हम लोग हनुमान जी की सेवा 1 घंटे नहीं कर सकते? वो एक एक शब्द मेरी माँ का, मैं माँ को जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए ना, मेरी जीवन की प्रथम माँ गुरु मेरी माँ ही है। आज भी उनके कई ऐसे शब्द हैं
और कई ऐसे वचन हैं जो मैं उसको पालन करता हूँ। तो मेरी माँ ने हनुमान जी महाराज के बारे में बहुत बताया, आज भी बताया कि स्वामी जी कुछ रात में चलने की आवाज आती है हनुमान जी के मंदिर में, नैमिषारण्य में। जी, जहां हमारी कुटी बनी हुई है, आपने देखा गोल कुटी बनी हुई, जहां आप बैठे थे। अक्सर आप देखिएगा मंगलवार और शनिवार के दिन किसी की खड़ाओं की चलने की आवाज, जनरेटर नहीं चल रहा हो, शांत हो बिल्कुल, आप कोने में एक आसन डाल के बैठ जाइए, लगेगा किसी के खड़ाओं की चलने की आवाज प्रकट हुई है वहीं से। कौन है? और अब कोई नहीं, पता नहीं कौन है ये, और जीने तक हनुमान जी की आवाज आती है। कुछ क्षण के लिए आवाज अदृश्य होती है, उसके बाद पुनः वो आवाज चालू होती है और आकर जहां से शुरू होती है अदृश्य हो जाती है। हमने पूज्य पिताजी से पूछा, अपने अनुभव हुआ, मुझे कई बार आभास हुआ, तो हमने पूछा बाबूजी ये क्या चीज है? उन्होंने कहा कि ये कोई संत हैं, कोई ऋषि हैं जो हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने जाते हैं। अक्सर आप मंगलवार शनिवार को ये आवाज सुनेंगे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, श्री हनुमान जी महाराज का वहां अद्भुत स्वरूप है। महाराज जी, जहाँ पर हनुमान गढ़ी हो वहाँ भूत प्रेतों का भी वास होना तो लाजमी है, ऐसा है क्या सच? देखिए, हनुमान जी जहां होंगे मयंक भैया, वहां भूत प्रेत तो नहीं आ सकते। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो बंधक बनाकर रखते हैं, या यस, ये बात आपकी मैं मान रहा हूं। हनुमान जी भूत प्रेत आएंगे, लेकिन जैसे किसी के ऊपर ऐसे कुछ है तो हनुमान जी के चरणों में आ जाए, उसके कष्ट कट जाएंगे। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव शक्तियों का वास है, भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, और श्री हनुमान जी के चरणों में आ जाए, तो ये निश्चित है वो भूत प्रेत उससे निकल जाएंगे और हनुमान जी के चरणों में अपने आप बैठे। अच्छा, कारण इसका क्या है? शंकर सुमन केसरी नंदन। भूत प्रेत किसके हैं? गण शंकर भगवान के, और शंकर भगवान हैं, हनुमान जी महाराज हैं कौन? शंकर भगवान के 11वें रुद्र हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु अपने परम पूजनीय, वो अक्षर कहते शंकर स्वयं केसरी नंदन। उन्होंने बदलाव किया उसमें। यस, हाँ हाँ, उन्होंने कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन, उन्होंने स्वयं कर दिया। तो इसीलिए हनुमान जी, आप किसी को भी कष्ट हो, जैसे वहां पर देखा मैंने, अक्सर कोई आता है तो बेहोश गिरने लगता है, फिर नाचने लगता है, तो कुछ नहीं, एक अंदर से जल उठा के ऐसे फेंक दिया जाता है उसके ऊपर, सही हो जाता है तुरंत 2 मिनट के अंदर। हनुमानगढ़ी में, हनुमानगढ़ी पर 2 मिनट के अंदर केवल वो बस जल छोड़ा गया, बस वो ठीक हो गया, सामान्य स्थिति में अपने आ गया। क्योंकि वो जो भी भूत पिशाच हैं, वो हनुमान जी से चरणों से लिपट करके वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। महाराज जी, आपने जिक्र किया था कि नैमिषारण्य के किसी भी कोने में अगर कोई भी इंसान है तो वहाँ पर उसके साथ किसी के होने का आभास होता है, क्या सच है? मैं आज भी कहता हूँ ये यथार्थ सत्य, 100% नहीं, 1000% सत्य है। 88,000 ऋषियों को भगवान ब्रह्मा ने नैमिषारण्य में कलयुग तक निवास करने के लिए कहा। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। ये मेरे ऊपर हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है, मेरे गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है कि पूज्य डोंगरे जी महाराज का जो हाथ है ये मेरे सर पर रखा हुआ। मेरा बाल्यावस्था थी उस समय, तो डोंगरे जी महाराज अक्सर वृक्षों को पकड़कर रोने लगते थे, लिपट जाते थे ऐसे। तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप महाराज जी वृक्षों को पकड़ के क्यों रोने लगते हैं, क्या रहस्य है इसका? तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों को कलयुग तक नैमिषारण्य में निवास करने के लिए आदेशित किया है या कहा है, तो आज वो नैमिषारण्य में ही तो है, जमीन पर नहीं रह रहे होंगे, किसी न किसी वृक्ष के रूप में निवास कर रहे होंगे। हो सकता है मैं जिस समय आलिंगन कर रहा हूं उस वृक्ष का, उसी समय वो ऋषि अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के वृक्ष पर चढ़ रहे हों और मेरा उनसे आलिंगन हो जाए। आज भी आप शाम के 8 बजे के बाद जब शोरगुल बिल्कुल थम गया हो, आप नैमिषारण्य के जंगलों में घूमिए, एक अजीब सी आपको आहट महसूस होगी, एक अजीब सी आपको चलने की आवाज आएगी। आज भी आप किसी वृक्ष के नीचे केवल आसन डाल करके बैठ जाइए नैमिषारण्य में। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, नैमिषारण्य की बात कर रहा हूं। दुनिया में समाधि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे में लगे, लेकिन नैमिषारण्य में समाधि केवल 5 मिनट में लगती है, केवल 5 मिनट में। और जब आप समाधि में जाते हैं ना मयंक भाई, तो लगता है किसी ने आपको पीछे से टच किया।
अच्छा। यस, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। किसी ने पीछे से आपको टच किया, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने टच किया आपको, और जब आप आंख खोल के देखेंगे ना, आपके आसपास कोई नहीं होगा और आपका शरीर का एक एक रोया खड़ा हो जाएगा। आपको आभास होगा किसी ने टच किया, कोई निकला है, लेकिन आपको दिखाई कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन है कोई। बिल्कुल है। ये कौन है? ये मैं इसको अक्सर कहता हूं अपने प्रवचनों में, ये आपके वंश के ऋषि हैं। 88,000 ऋषि एक्चुअल में मयंक भैया हैं कौन? 88,000 ऋषि हमारे ही पूर्वज हैं, जिसका भारद्वाज गोत्र है। इसका मतलब वो भारद्वाज ऋषि का वंशज है। जिस सांडिल्य गोत्र है, इसका मतलब वो सांडिल्य ऋषि का वंशज है। जो उपमन्यु गोत्र है, इसका मतलब उपमन्यु ऋषि का वंशज है। गोत्र का सीधा सीधा अर्थ होता है हम उन ऋषियों के वंशज हैं। जब आप नैमिषारण्य आते हैं ना, और नैमिषारण्य में निवास करते हैं, नैमिषारण्य में कर्म करते हैं, नैमिषारण्य में भागवत सुनते हैं, नैमिषारण्य में प्रवचन सुनते हैं, नैमिषारण्य में भंडारा कराते हैं, तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसी को होती है संसार में, तो आपके वंश के ऋषि को होती है। कि नैमिषारण्य में, क्योंकि नैमिषारण्य भी आपकी अपनी पैतृक भूमि है। उदाहरण के तौर पर आप रहने वाले जौनपुर के, लेकिन बंबई में बस जाइए, भले जौनपुर का कोई छोटा सा गांव हो, और आपकी 10 पीढ़ियां आगे वाली, उनसे जब पूछा जाएगा रहने वाले कहाँ के हैं आप, तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मैं बंबई का रहने वाला हूं। यस, आप कहोगे कि मैं जौनपुर का इस गांव का रहने वाला हूं, चाहे आपकी 10 पीढ़ियां 20 पीढ़ियां हो जाएं। ऐसे ही हमारी जब आपकी निवास स्थान की पीढ़ी बात मानी जाएगी, हम मूलतः कहाँ के हैं, हमारी जड़ कहाँ की है, तो नैमिषारण्य माना जाएगा। क्योंकि क्योंकि आज भी हमारे वंश के ऋषि नैमिषारण्य में ही निवास कर रहे हैं। यानी कि पूरे भारत देश की बात छोड़े, पूरे विश्व के जो जितने भी एक तरीके के ऋषि हैं, सब नैमिषारण्य में हैं। और जो भी सनातन प्रेमी हैं या जो भी सनातन को मानते हैं, देखिए सनातन तो सबसे पुराना धर्म है, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल, ईसाई, क्रिश्चियन और जो मुसलमान बहुत बहुत बाद आए हैं। हजारों वर्ष का इतिहास सनातन का है। तो आज भी नैमिषारण्य में कुल के ऋषि हैं, वो निवास करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां होती है ना, बिल्कुल मई जून की छुट्टी होती है, तो बच्चे सबसे अधिक कहाँ जाते हैं? नानी के घर, मामा के घर। यस, जब नानी घर जाते हैं तो सबसे अधिक खुशी किसको होती है? नानी मामा को, नानी नाना को। उनसे अधिक किसी को खुशी नहीं हो सकती है कि मेरा, वो कहता मेरा भांजा, वो कहती है मेरा नाती, मेरा चल के आया। वो जो डिमांड करेगा, चाहे नातिन हो चाहे नाती हो, नानी कहीं से भी करे, उसकी गरीब हो अमीर हो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी की जाएगी, ये पक्का है। ऐसे ही जब आप नैमिषारण्य आते हैं, क्योंकि वो वंश आपका वहीं से आपकी जड़ है, तो सबसे अधिक खुशी किसी को मिलती है? आपके वंश के ऋषि को मिलती है कि हमारा कुल का चल करके अपने स्थान में आया है। वो फिर खुश होते हैं। जैसे नानी और मामा आपकी हर डिमांड को पूरी करते हैं, मैं अक्सर कहता हूं उन लोगों से, नैमिषारण्य आइए, आपकी हर डिमांड पूरी होगी। आप नैमिषारण्य आइए। तो एक मेरे मित्र हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। महसूस करिए इसको आप। हाँ। और मयंक भैया, डिमांड पूरी कौन करेगा? पितृलोक पूरी करेंगे। नैमिषारण्य पितरों की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। आपकी हर डिमांड पूरी होगी। नैमिषारण्य में आके निवास करिए, भजन करिए, कथा सुनिए, भक्ति करिए, हवन करिए। मैं गारंटीड के साथ कहता हूं, आप कितने भी दुखी होंगे, कितना भी तनाव में होंगे, जब नैमिषारण्य में आएंगे सारा तनाव आपका खत्म हो जाएगा। चलने की भी बात बताई थी आपने। हाँ, है इसमें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नैमिषारण्य में जैसे आप चल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ ऐसे टाइम पर होता है जैसे ये नहीं कि दिन में महसूस करेंगे। आप एकांत में रहें इसको। आप 8 बजे के बाद जंगल में चलिए नैमिषारण्य में। 8 बजे के बाद ना चलें? नहीं, 8 बजे के बाद। ठीक है। बहुत रात में करिए, 11-12 बजे नहीं, 8-9 के बीच में आप रात में चलिए जंगलों में। आपको लगेगा कि आपके साथ में कोई कदम से कदम चला रहा है। तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं होगा। आप डरेंगे।
लेकिन 2-1 मिनट के बाद, ये मैंने भी महसूस किया है क्योंकि मेरा पूरा जीवन नैमिषारण्य के जंगलों में बीता है, मैंने भी महसूस किया है कि 1-2 मिनट के बाद आपको बड़ी सुखद अनुभूति होगी, अच्छी फीलिंग होगी। महसूस करें, 1-2 मिनट पहले तो आप डर का महसूस होगा आपको, बस डरे नहीं आप वहां पर, लेकिन 2-3 मिनट के बाद आपको एक अच्छी सी फीलिंग नहीं होती, गुड फीलिंग होगी कि आप लगेगा कि कोई चल रहा है, महसूस करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और जब अपनी मंजिल पहुंच जाएंगे तो वो भी अदृश्य हो जाएगा, जैसे कोई अपना बड़ा साथ में चल रहा हो हाथ पकड़कर। यस, ऐसा लगेगा नैमिषारण्य में, जंगलों का। ये मेरा अपने, देखिए अब तो कुछ जंगल कम हो गए हैं मयंक जी, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले नैमिषारण्य पूरा अरण्य ही था। तो ये महसूस उस समय बहुत होता था। लेकिन महसूस आज भी होता है, बस ये है आपके पास समय हो और आप उसको महसूस करना चाहें। और पहली बात, ब्रह्मचर्य अगर है तो वो जल्दी महसूस कर सकता है। देखिए नैमिषारण्य जब आइए, लिखा हुआ है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। आपके मन, वचन, कर्म, नेत्रों के द्वारा, मुख के द्वारा, मन के द्वारा कोई पाप हो गए होंगे, तो जैसे नैमिषारण्य की रेंज में आप प्रवेश करते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। सारे खत्म, क्या बात। लेकिन उसमें आगे एक आया है लाइन, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। भूल से भी मन, वचन, कर्म से, नेत्रों के द्वारा, मन, मस्तिष्क के द्वारा आपसे पाप हो गया, अच्छा, तो वज्र के समान हो जाए, वो कट नहीं सकता। दुनिया का पाप नैमिषारण्य में कट जाएगा, लेकिन नैमिषारण्य में किया हुआ पाप कहीं नहीं कट, ब्रह्मा नहीं काट सकते उसको, आपको भुगतान करना ही पड़ेगा उसका। वहां पर मन शांत और सभ्य लेकर आए। तप की भूमि है ना नैमिषारण्य, देवताओं की भूमि नहीं है, नैमिषारण्य तपोभूमि है, तपोभूमि है। आज भी 88,000 ऋषि वहां तप कर रहे हैं, आज भी तप कर रहे हैं। तो अगर तपोभूमि है तो वहां कुछ मत करें हम लोग, केवल बैठ जाएं, ध्यान कर लें, भजन कर लें, इतनी बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी, आपने नैमिषारण्य के बारे में बताया, और नैमिषारण्य को कहीं ना कहीं आपके मुताबिक पितृलोक माना जाता है जी, वहां पर सारे पितृ हैं जी। और अभी सुना है कि आपने कथा भी चालू करने वाले हैं पितृलोक से संबंधित, उस कथा का थोड़ा विवरण करें। नैमिषारण्य नाभि गया है, 3 गयाएं हैं, चरण गया बिहार में, नाभि गया नैमिषारण्य, और ब्रह्म कपाली गया बद्रीनाथ में। लेकिन नैमिषारण्य में पितरों को ही अन्न प्रदान होता है, और भागवत जो है ना, भागवत का सबसे पहला वाचन कहीं हुआ है पूरे विश्व में, वो नैमिषारण्य में हुआ है। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर नैमिषारण्य में बैठ के भागवत सुन ली जाए किसी पितर के नाम से, तो उस पितर को मोक्ष प्रदान हो जाता है। तो मेरा मन किया, 5-6 महीने पहले मैं सुनाम गया था पंजाब, तो मेरी भेंट इंद्रेश जी से हुई। बड़े सरल स्वभाव के, इसमें कोई पट नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। मैंने व्यक्तिगत निवेदन किया कि एक नैमिषारण्य में पितृ मोक्ष महायज्ञ करना चाहता हूँ, जिससे पितरों को मोक्ष प्रदान हो। उसमें मेरा मन है कि आप नैमिषारण्य में कथा सुनाने के लिए आए। ये हनुमान जी कृपा रही कि इंद्रेश जी ने स्वीकृति दे दी। 16 फरवरी से और 22 फरवरी तक 2026 में नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी पर भव्य एवं दिव्य पितृ मोक्ष महायज्ञ होने जा रही है। इंद्रेश जी तो इसमें भागवत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हनुमानगढ़ी में ये होने जा रही है कि प्रथम बार 1108 ब्राह्मण बैठ करके पितरों के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करेंगे। लोगों ने बुक कराए हैं कि अपने नाम से पितृ मोक्ष महायज्ञ। दूसरी चीज, हनुमानगढ़ी में प्रथम बार चारों वेदों का पाठ हो रहा है। ये सारा एक ही साथ में है। और सबसे बड़ी चीज है, नैमिषारण्य भगवान विष्णु की भूमि मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु वहां नित्य निवास करते हैं। तो एक अद्भुत यज्ञ होने जा रही है, जिसमें 1,51,00,000 दिव्य आहुतियां 251 ब्राह्मण बैठ करके डालेंगे। 251 जी, 251 ब्राह्मण। बहुत भव्य हो गया महाराज जी। भव्य, इसका नाम ही दिया है हमने दिव्य एवं भव्य पितृ मोक्ष महायज्ञ। 21 महंत महाराज जी लोग, पंडित लोग कहीं बैठ जाएं, उसकी तो अलग ही दिव्यता हो जाती है। और जब इतने लोग होंगे
अद्भुत है ये कार्यक्रम अपने में अलौकिक है। कितने करोड़ की आहुतियां हैं इसमें? 1,51,00,000 की आहुतियां हैं। 1,51,00,000 पूर्ण आहुतियां पड़ेंगी और ये पितृमोक्ष महायज्ञ है। ब्राह्मणों का जो पूजन है वो भी अद्भुत होगा। जो कुछ इसमें, क्योंकि जब वो व्यक्ति आएगा दर्शन करेगा, वो देख के उसको एक अलग सी अनुभूति होगी, भव्यता की। नैमिषारण्य में किया हुआ सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है, क्योंकि नैमिषारण्य इस पृथ्वी मंडल का प्रथम तीर्थ है। कोई तीर्थ था ही नहीं इसके पहले, तो नैमिषारण्य में किया हुआ सत्कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। तो जो कर्म होते हैं, चाहे ब्राह्मण करें चाहे यजमान करें, निष्फल नहीं जाएंगे। तो जो 1108 ब्राह्मण बैठ करके पितरों के मोक्ष के लिए मूल पाठ करेंगे, ये मयंक भैया दर्शनीय होगा। बहुत। जब 1100 ब्राह्मण बैठेंगे, मूल पाठ सस्वर हो रहा होगा, उसके बाद चारों वेदों का पाठ हो रहा होगा। ऐसी मान्यता है कि अगर वेदों की ध्वनि कानों में पड़ जाए, वेदों की ध्वनि अगर कानों में पड़ जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। अगर वेदों को नैमिषारण्य की भूमि में सुन लिया जाए तो कहते हैं कि हमारे मन के जो कामनाएं हैं वो निश्चित पूर्ण हो जाएंगी। ये चारों वेदों का प्रभाव है, क्योंकि चारों वेदों का जो विभाजन हुआ है वो नैमिषारण्य में हुआ है। अच्छा, क्योंकि पितरों की भूमि है, यहाँ पर अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व है। भाई, हमारा जब पेट भरता है तभी हमको तृप्ति होती है। पितरों को जब पेट भरता है तो उनकी तृप्ति होती है। तो नैमिषारण्य से ही पितरों को भोजन प्राप्त होता है। हनुमानगढ़ी उस 8-9 दिन एक ऐसा भंडारा चलाने जा रही है जिसमें 15 से 25 हजार लोग एक टाइम में भोजन करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट जो करेंगे, और ये नहीं कि किसी इनको दिया जाएगा इनको नहीं दिया जाएगा, सबके लिए रहेगा। वो सर्वधर्म के लिए रहेगा। कोई भी आवे भोजन करे, कोई भी आवे भोजन करे। एक कलश यात्रा का भी जिक्र है। कलश यात्रा 511 कलश उठ रहे हैं वहां से। हनुमानगढ़ी से ये चक्रतीर्थ तक जाएंगे। इसमें भारत के अनेक संत, मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने हर प्रवचन में कि इस कथा में आपको उन संतों का भी दर्शन होगा मयंक भैया, जिनकी कल्पना कभी आपने की होगी। इस कथा में उन संतों का भी दर्शन होगा जिनको कभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। और ये कलश यात्रा में साथ होंगे? सब साथ में होंगे। अच्छा महाराज जी, कलश यात्रा जो चलेगी यहाँ से अपने चक्र के लिए जी, तो इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे जी, उनका क्या फायदा हो सकता है? देखिए, कलश रजो हरम यस्य रजः पवित्र। पुराण कहते हैं कि नैमिषारण्य में एक पग चलने से एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक पग चलने से, क्योंकि नैमिषारण्य तपोभूमि है, तो वहां पर हजारों लाखों ऋषियों ने तपस्या की है। तो जब आप कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं और पैदल कलश लेकर चलते हैं या कलश लेकर नहीं भी चलते हैं, शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो जितने कदम चल रहे हैं उतने यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कब है? ये 16 फरवरी को है। 16 फरवरी को। समय क्या होगा? समय 10 बजे से होगा। और सब लोग कहाँ पर मिले? हनुमानगढ़ी पर। हनुमानगढ़ी से सीधा निकलेंगे? जी, हनुमानगढ़ी से चक्रतीर्थ से जल लेकर के पुनः हनुमानगढ़ी में। तो ये पूर्ण में जितने भी लोग हैं मतलब कि इसमें अगर किसी के पास ज्यादा समय नहीं है जी, थोड़ा सा ही कलश यात्रा में सम्मिलित हो रहा और चला जा रहा है, क्या उसको पुण्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुण्य आधे। जरूरी नहीं है कि आप बैठ करके पूरा दिन माला कर लीजिए। अगर एक माला कर लेते हैं तब भी उतना ही फल है। अगर आपके पास आधा माला करने का टाइम है उतना भी उसका महत्व है। आपने कहा नहीं साहब, इतना भी टाइम नहीं है, बहुत से लोग बहुत व्यस्त हैं, जिंदगी स्पीड में चल रही है, नौकरी करते हैं, अगर उन्हें भगवान का नाम ही ले लिया उतने भी उनका कल्याण है। पूरी शोभा यात्रा नहीं कर सकते, कोई समस्या नहीं। आकर के एक बार उस शोभा यात्रा में 4 कदम चल सकते, फिर जाएं। चलिए। अच्छा महाराज जी, जो आप यज्ञशाला की बात कर रहे हैं जी, ये भव्य यज्ञशाला नैमिषारण्य में आप कराने वाले हैं 16 फरवरी से जी, इसकी क्या विशेषता होगी और कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे, कैसी क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसमें 251 ब्राह्मण बैठ करके विष्णु महायज्ञ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इस यज्ञशाला में पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इसमें नित्य प्रति आहुतियां भी पड़ेंगी और भगवान विष्णु की भी आहुति होगी। 31 कुंड बन रहे हैं इसमें। अच्छा, 31 कुंड जी, 31 कुंड बन रहे हैं और कई सामग्रियों के द्वारा, केवल तिल जौ चावल से नहीं, कई सामग्रियों के द्वारा, अद्भुत औषधियों के द्वारा यह हवन हो रहा है।
इसमें कई औषधियाँ आ रही हैं, कई सामग्रियाँ आ रही हैं। जब ये हवन होगा ना, जो हवन कर रहा होगा, जो हवन के आसपास बैठा होगा, उसको एक ऐसी अनुभूति प्राप्त होगी जैसे मैं अभी आपको एक कप चाय पिलाऊं, आपसे पूछूं मैं भैया चाय मीठी है, तो आप कहोगे स्वामी जी चाय मीठी है, लेकिन कितनी मीठी है इसका आप नहीं कह सकते हो। कितनी मीठी, किलो भर मीठी, 2 किलो मीठी, इसका एहसास आप स्वयं कर सकते हो। जो यज्ञशाला में यज्ञ कर रहा होगा, जो यज्ञशाला के आसपास बैठा होगा, यज्ञशाला की परिक्रमा कर रहा होगा, उसको एक अलग प्रकार की अनुभूति, एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी। एक तो दिव्य और भव्य यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है जी मयंक भैया, और इतने सारे महंत लोग आएंगे वहां पर, और कोई भी यजमान कर सकता है या महंत ही लोग करेंगे? नहीं, कोई भी यजमान कर सकता है। उसमें महंतों के लिए एक बड़ी यज्ञशाला है। अच्छा। महंतों के लिए एक बड़ी यज्ञशाला है, उसमें सारे महंत करेंगे। जो 31 कुंड हैं उसमें सारे जितने आ रहे हैं, हिंदुस्तान से आ रहे हैं, विदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं, वो लोग यज्ञ करेंगे। ये यज्ञशाला में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं जी, उनको अपने जीवन में क्या क्या समस्याएं दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी? देखिए आजकल इस भाग दौड़ की जिंदगी में, सब भाग दौड़, एक तो पारिवारिक समस्या होती है, ग्रह कलेश होता है, दूसरी चीज है मानसिक तनाव होता है। सबसे बड़ा है कि मानसिक तनाव होता है। मैं एक गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जो व्यक्ति इस पितृ मोक्ष महायज्ञ में बैठ करके पितरों के निमित्त, परिवार के निमित्त, अपने निमित्त आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बैठ करके एक आहुति भी डाल दी, तनाव से तो वो दूर हो जाएगा। उसको अपनी हर समस्या का हल उन 7 दिनों में मिलेगा। जो भी उसके जीवन में समस्या है और उन समस्याओं का हल वो ढूंढना चाहता है, और वो जगह जगह जा रहा है उस समस्याओं के हल के लिए, उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। महाराज जी का दोस्तों ये भी कहना है कि क्योंकि नैमिषारण्य में कलयुग आ नहीं पाया है के हिसाब से, और जो भी ये यज्ञ हो रहा है वो सांसारिक तौर पर हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नैमिषारण्य के आसपास के लोकल इलाकों में ही यज्ञ का प्रभाव होगा, बल्कि महाराज जी जो ये यज्ञ करा रहे हैं वो संसार को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। ऐसा है कुछ महाराज जी? इसमें हमने जो सबसे पहले एक हेडलाइन लिखी है, पूरे समाज के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए। अपना नहीं कहीं लिखा है कि जो करा रहा उसके लिए, पहले उनके पूर्वजों के लिए, समाज में जो वैश्विक अफरा थपड़ी मची है उसके लिए, सबके लिए यज्ञ हो रहा है। और उसके पश्चात जो करेगा अपने हाथ से, उसका भी कल्याण होगा। क्या बात है महाराज जी। एक बार की बात है जब वैश्विक युद्ध चल रहा था जी, तो यज्ञ वहां पर रुकने को, मतलब कि वो युद्ध रुक नहीं पा रहा था, तो नैमिषारण्य में कई सारे ऋषियों ने तपस्या करना चालू करा और वो वैश्विक युद्ध वहां पर रुक गया। ऐसा कुछ हुआ था? देखिए नैमिषारण्य यज्ञों की भूमि है और तपोभूमि है। 88,000 ऋषि जब निवास करते हैं नैमिषारण्य में, नित्य निवास करते हैं, तो ऋषियों का ये है कि वो नित्य प्रति हवन करते होंगे। हवन से ही हर चीज पूर्ण होती है। आप अगर अखंड रामायण करिए और हवन न करिए तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। आप भागवत सुनिए, हवन न करिए तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब छोड़ दीजिए, सुंदरकांड करिए, हवन न करिए तो पूर्ण नहीं, भले 2 आहुति डालें। तो ऋषि जब दिन भर तप करते होंगे, शाम को पूर्ण होने के लिए आहुति तो डालते होंगे। नैमिषारण्य यज्ञों की भूमि में मानी गई है। और ऐसे मान, जब पहले देवताओं का और असुरों का संग्राम शुरू होता था और देवता जब परास्त होने लगते थे, तो आकर नैमिषारण्य में ऋषियों से निवेदन करते थे कि असुरों के परास्त होने के लिए यज्ञ करा दीजिए। तब नैमिषारण्य में ऋषि लोग असुरों को परास्त करने के लिए, देवताओं को शक्ति देने के लिए नैमिषारण्य में यज्ञ करते थे। महाराज जी, नैमिषारण्य के जस्ट नीचे पाताल लोक है और वहीं से अमेरिका का निर्माण होता है जी। इसके बारे में आपकी क्या व्याख्यान है? देखिए नैमिषारण्य, जब अहिरावण, हमने दृष्टांत बताया आपको, अहिरावण जो ब्रह्मचक्र था जी, जैसे नीचे आके जी 6.5 लेयर्स पर नीचे जाता है जी, तो पता चलता है ये तो पूरा पार करके ही चला जाएगा, फिर वो माता जी लोगों की यज्ञ वगैरह सब होता है। इसका थोड़ा सा बताएं कैसे? देखिए जब ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा जी, और चक्र पूरे ब्रह्मांड में घूमता हुआ नैमिषारण्य में गिरा, और नैमिषारण्य में गिरते ही सारे ऋषि वहां बैठ गए और तपस्या करने लगे। लेकिन जी लेकिन उस चक्र में इतनी गति थी, इतना वेग था उस चक्र में कि उसने 6.5 पाताल का भेदन कर दिया। ऋषियों ने देखा अगर 7वां पाताल भी टूट जाएगा, छेद हो जाएगा जी, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तब हम लोग कहाँ जाएंगे। तो पुनः ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि इसको रोकिए आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं चला तो सकता हूं, रोक नहीं सकता। तो रोकने के लिए आदि शक्ति की उपासना करें।
तो नैमिषारण्य में आदि शक्ति माँ ललिता देवी की उपासना की 88,000 ऋषियों ने। तो ऋषियों ने चक्र की शिखा को पकड़ करके 6.5 पाताल पर रोक दिया है। आज भी उस चक्र से अनवरत जल आता है। आप जब आते हैं नैमिषारण्य में, और ऐसी मान्यता है कि चक्र तीर्थ में अगर स्नान कर लिया जाए, ऐसी मान्यता है अगर चक्र तीर्थ में मार्जन कर लिया जाए तो आपके शरीर के जैसे भी चर्म रोग होते हैं दूर हो जाएंगे, दूर हो जाते हैं। लोग ये भारत से नहीं, विदेश से लोग स्नान करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि वहां स्नान करते हैं। कुछ लोग जल घर पर भी ले जाते हैं। एक बात और भी है मयंक जी, आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप चक्रतीर्थ का जल ले जा करके अपने घर में छिड़क दीजिए। दुई शक्ति तो होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव शक्ति का अगर आपके घर में निवास है तो आप चक्र तीर्थ का जल ले जाइए और अपने घर में छिड़क दीजिए। जब आप चक्र तीर्थ का जल छिड़केंगे ना, अगर नेगेटिव शक्ति का वास है तो एक अजीब सी स्मेल आएगी, एक अजीब सी जल छिड़कते ही स्मेल आएगी। और उसके पश्चात आप महसूस करेंगे कि एक जैसे सर पर भार रखा होता है, उतार के रख दिया जाता है नीचे, तो आप अपने को बड़ा हल्का महसूस करते हैं। जब वो स्मेल आएगी उसके बाद आप कुछ क्षण के बाद पूरा घर बिल्कुल शांत में हो जाएगा। आप अपने आप को, पूरे घर को रिलैक्स महसूस कराएंगे। ये चक्रतीर्थ के जल का प्रभाव है। अच्छा महाराज जी, से हनुमानगढ़ी जहाँ के आप महंत जी हैं जी, जब भी कोई इंसान वहां पर जाए वो किन नियमों का पालन करे? देखिए, हनुमान जी महाराज इस युग के देवता हैं। कलयुग के देवता से हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज की पूजा सबसे सरल भी है लेकिन सात्विक होनी चाहिए। आपके वस्त्र बिल्कुल साफ होने चाहिए। जब आप बैठे ना पूजन में, आपका जो आसन है वो शुद्ध होना चाहिए। दोनों चीज होनी चाहिए। बिना शुद्ध आसन के और शुद्ध वस्त्र के श्री हनुमान जी महाराज की पूजा कभी न करें। आपके अगर वस्त्र अशुद्ध हैं तो फल की जगह रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि हनुमान जी महाराज शुद्धता के प्रतीक हैं। हनुमान जी महाराज तांत्रिक प्रक्रियाओं को नहीं मानते, सरल देवता हैं। तो हनुमान जी महाराज की पूजा के समय केवल आपका वस्त्र और आपका आसन दो शुद्ध होने चाहिए। महाराज जी, कुछ लोग जो है हनुमान जी की मूर्ति को या फोटो को अपने घर में लेकर आते हैं जी। कुछ लोग रौद्र रूप में ले आते हैं, कोई लोग सौम्य रूप में ले आते हैं। आपके हिसाब से कौन सा रूप उनका सही रहेगा घर में हनुमान जी की मूर्ति लगाने के लिए? घर के अंदर सौम्य रूप, अगर घर में ग्रह कलेश नहीं चाहते हैं, अगर घर के अंदर आप पारिवारिक द्वेष नहीं चाहते हैं तो सौम्य रूप। घर के मेन गेट पर जब आप घर में एंट्री करते हैं उसके मेन गेट पर आप हनुमान जी का रौद्र रूप लगा दीजिए। रौद्र रूप बाहर लगाएंगे ना तो आपके दुश्मन अगर कुछ गलत करना भी चाहेंगे तो गलत कर नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज रौद्र अवतार बैठे हुए हैं। घर के अंदर सौम्य रूप इसलिए कि परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। कोई वाहन है, जैसे 4 व्हीलर में कोई अगर हनुमान जी की मूर्ति को रखना चाहे तो कैसी मूर्ति को रख सकता है हनुमान जी की? हनुमान जी महाराज की आशीर्वाद देती मूर्ति रखिए। जब आप वाहन में बैठते हैं अपने, तो आप एक चौपाई आती है, चलत कोलाहल, यस, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कात सब कोई, एक मंत्र है। ये अगर आप चलते समय बोल दें 5 बार 6 बार 7 बार, एक बार भी बोल दे तभी पर्याप्त। अच्छा। हनुमान अंजनी सुनुर वायुपुत्रो महाबला रामेष्ठ फाल्गुन सखः पिंगाक्षोमिति विक्रमः उदधि कमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदातश्च 10 ग्रीवस्य दर्पः। तो ये ऐसी मान्यता है और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। मंत्र पढ़ के ये जब आप गाड़ी में बैठे तो अपने चप्पल या जूते जो पहने हो वो निकाल दें। ऐसा नहीं कि चप्पल जूते पहन के ये बोलिए, एक बार निकाल दीजिए गाड़ी में बैठे बैठे। और आप पंथी बिर लीजिए, जो सीट पर बैठे हो, ड्राइवर सीट पर, बगल वाली सीट पर, पीछे सीट पर, आप इस मंत्र का एक बार उच्चारण कर दीजिए। और जैसे गाड़ी स्टार्ट हो आपकी, 1 कदम 4 कदम चले तो बोल दीजिए चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहा सब कोई। बस हनुमान जी कृपा रहेगी, कभी एक्सीडेंट। कुछ मंत्रों को फूंक मार के या ताली मार के भी छोड़ा जाता है जी, जिससे उनका प्रभाव आसपास के जो लोग नहीं बोले उनके ऊपर भी पड़ जाए, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। ऐसा कुछ साबर मंत्रों का इसमें जिक्र करा जाता है कि अगर कोई ऐसा मंत्र प्रभावी है और आप चाह रहे हो कि सदस्य आपके साथ कई लोग गए हुए हैं और आप एक मंत्र को पढ़ते हो जी, और मंत्र को आप पढ़कर या फूंक दो और वो या तेज उस चीज को बोल दो, तो जहां तक उसकी ध्वनि जाती है वहां पर प्रभाव रहता है उनका। जो ये मैंने बताया भी आपको। अच्छा। ये हनुमान जी महाराज के 12 नाम हैं। अगर इनका गाड़ी के अंदर उच्चारण हो जाए, गाड़ी के अंदर, तो जितने लोग बैठे हैं उन सब पर असर करेगा ये। जी,
अच्छा महाराज जी, किसी को व्यापार है और वहां पर ग्राहक नहीं आ रहा, बड़ा परेशान इंसान है। कई बार वो चाहता है कि मान सम्मान बढ़े, और जब मान सम्मान की बात आती है तो हनुमान जी याद आते हैं। जी, तब वो हनुमान जी की ऐसी क्या उपासना करे या क्या क्रिया करे? देखिए उसके लिए हम उसको एक व्यक्तिगत राय देंगे कि हनुमान जी की पंचमुखी रूप जो भी है वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगाए, प्रतिष्ठा न कराए, लगाए, और पंचमुखी रूप हनुमान जी की पूजा करे। पंचमुखी जो रूप है, एक तो जैसे आप जब उन्नति करने लगते हैं तो आपके अपने आपके दुश्मन दोनों जलने लगते, और पंचमुखी हनुमान जी का ऐसा स्वरूप है जो आपके दुश्मनों को बिल्कुल परास्त कर देगा और आपके व्यापार को उन्नति की ओर ले जाएगा। कोई ऐसी विशेष चीज है जब नैमिषारण्य में कोई आए और हनुमानगढ़ी जाए और वहां से कुछ लेकर अपने किसी विशेष जगहों पर लगाए या रख दे, उसका प्रभाव ही बढ़ जाता है? मैं एक चीज बोलूंगा आपके माध्यम से, नैमिषारण्य जब आप आइए तो नैमिषारण्य की रज ले जाइए, एक पोटली में बांध लीजिए, घर से कपड़ा लाइए, कपड़ा लाने में उसको लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, और नैमिषारण्य कहीं जरूरी नहीं पर्टिकुलर इस जगह से, कहीं से नैमिषारण्य से उठा लीजिए, हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करा दीजिए और उस घर को ले जाइए, उस घर को अपने घर में रख दीजिए। फिर उसका प्रभाव देखिए आप। कुछ लोग तनाव में ग्रसित होते हैं, कर्जे में होते हैं, बड़ी चिंताएं होती हैं, बहुत चीज समाधान मिलेगा उस रज से। नैमिषारण्य की रज का जितना महत्व है और फिर हनुमानगढ़ी की रज का अपना अलग महत्व है। महाराज जी, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में बड़े ही विच्छेद हो गए जब से वो महाराज जी ने बजरंग बाण का जिक्र कर दिया एक पॉडकास्ट पर। तो क्या ये बजरंग बाण जो है, क्या हर एक इंसान पढ़ सकता है जो सामान्य है, जो साधक भी नहीं है? देखिए कौन क्या कहता है मैं इस बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की साधना हर व्यक्ति कर सकता है। सबसे सरल श्री हनुमान जी महाराज की पूजा है, श्री हनुमान जी महाराज की साधना है। बजरंग बाण का जो पाठ आपने जिक्र किया, बजरंग बाण का पाठ तांत्रिक है, पावरफुल है। मैं बजरंग बाण के पाठ में आपके माध्यम से फिर एक बात कह रहा हूं, अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है मयंक जी, आप बजरंग बाण के 11 पाठ नित्य प्रति स्नान करने के बाद आप पाठ करिए। अब एक घर में कलश रख दीजिए और ऐसे स्वयं संकल्प लीजिए, ऐसे कुछ अक्षत पुष्प एक सिक्का ले करके, और जो घर में कलश रखे हो ना उसी में डाल दीजिए। आप 41 दिन आप उसका केवल पाठ कर लीजिए, 11 बजरंग बाण का। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 41 दिन पूर्ण होने पर 42वें दिन आप उसका साक्षात प्रमाण देखेंगे, वो आपको साक्षात पूर्ण होते हुए दिखेगा। क्या बात है महाराज जी। बजरंग बाण में वाल्मीकि जी का जिक्र आता है, जब वो चौपाइयों को लिख रहे थे अपनी जी, तो एक समय ऐसा आया कि उनको राक्षसों ने घेर लिया था, उनके पास कोई समस्या, मतलब उनको समाधान मिल ही नहीं रहा जी, तब उन्होंने बजरंग बाण का निर्माण किया और वहां पर एक चौपाई लिखाई जहां पर राम जी को दुहाई देते हुए। जी जी। वो जो राम की दुहाई, क्या किसी इंसान को साधारण काम में बजरंग जी को देने की जरूरत पड़नी चाहिए? देखिए, उठ उठ चल तोई राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई। श्री हनुमान जी महाराज को बजरंग बाण में 2-3 चीजें हैं। हनुमान जी महाराज को शपथ दिलाई गई है, राम जी की शपथ दिलाई गई है। देखिए, हम जिसको प्यार करते हैं, एक बात बोले आपसे, मांगते तो उसी से हैं। बिल्कुल। किसी आप राह चलते किसी से नहीं मांग सकते। हम कसम उसी को देंगे जिसको प्यार करते हैं, और जिसको प्यार नहीं करते मयंक जी, उससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। अपना कोई बहुत प्यारा होता है ना, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, कहते तुम्हें मेरी कसम है ये काम करना पड़ेगा आपको, ये कहते नहीं कहते? कहते बिल्कुल। अच्छा, आप किसी राह चलते से नहीं कह सकते कि आपको मेरी कसम है, झगड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे तो उसी से जिसको आप प्यार करते हैं। तो हनुमान जी के आप अगर साधक हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो इसका मतलब आप हनुमान जी से प्यार करते हैं, और हनुमान जी आपकी साधना को सुन रहे हैं, इसका मतलब हनुमान जी भी आपसे प्यार करते हैं। तो जहां दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरा अपना सोचना है, वहां शपथ दिलाने में उठ उठ चल तो राम दुहाई, हम उनको प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं आपको मेरी कसम है प्रभु, करने ये मेरा काम आप नहीं कर पाइए तो राम जी से करा दीजिएगा। आपको राम जी की कसम है। तो यहां पर तो मैं भैया, मैं मानता हूं इस चीज को, श्री हनुमान जी महाराज को प्यार से हम लोग, अच्छा, प्यार से कह सकते, यस, कह सकते हैं। और जब ये लाइन आ जाए ना, मैं आपको इसका भी एक बताऊं, जब ये लाइन आप बजरंग बाण की पढ़ रहे हो ना, तब जब आए उठ उठ चल तो राम दुहाई, हल्का मुस्कुरा दीजिए, उठ उठ चल तो राम दुहाई, आप प्यार से कहिए इसको, गुस्से में नहीं। यस। और इसका देखिए, हर चीज का, आप सरदर्द हो रहा है आपको, तो आप शुगर की टेबलेट ले लोगे, सरदर्द नहीं जाएगा। आपको सरदर्द की ही टेबलेट लेनी पड़ेगी, और उसका तरीका भी होता है। ऐसा थोड़ी जब मन किया खा लिए अपने, हर दवाई का एक तरीका होता है कि सुबह खाना डॉक्टर ने कहा, शाम खाना है। तो आप जब
भगवान हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठे हो और पाठ कर रहे हो, मैं सबसे कहता बजरंग बाण का पाठ जरूर करिए आप। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूं बजरंग बाण का पाठ आपको सर्वशक्तिमान बना देगा, पावरफुल बना देगा, पावर देने वाला पाठ है। वहां पर हनुमान जी को दिखाई पड़ रहा है कि वो राम जी को मतलब दुहाई दे रहे हैं जी। और इतने वो अनन्य भक्त हैं राम जी के। एक पुरी की कथा आपको अब याद होगी, जहां पर सोने की जंजीरों में आज भी जी हनुमान जकड़े हुए जकड़े हैं हनुमान जी। क्या विशेषता, क्या वजह क्या रही थी महाराज जी? देखिए हनुमान जी वहाँ पर पुरी में कहते हैं कि जैसे हनुमान जी महाराज वहाँ पर थे और हनुमान जी महाराज को जैसे याद आवे वो चले जाए अयोध्या। और जगन्नाथ जी इधर परेशान, अब वहाँ पर ये था कि लहरें आवे तो आवाज उठे और वो चलती हुई चले आए पुरी तक, वो मंदिर तक आ जाए। तो हनुमान जी को देखा जाए, हनुमान जी गायब हो गए। बोले कहाँ गए? बोले अयोध्या चले गए। तो हनुमान जी महाराज को देखिए भगवान के प्रति अगर समर्पण देखना हो ना, अपने आराध्य के प्रति, तो श्री हनुमान जी महाराज का है वो समर्पण। अगर इसका हम 1% भी हम में आ जाए महाराज, तो कुछ सोचने नहीं मैं भैया। जो चीज सोशल मीडिया में भी आवे, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं वो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा। वो गलत हो जाती है। तो हम चीज जो बोले, क्योंकि आपके माध्यम से बोल रहे हैं, तो उसका हमें प्रमाणिक होना चाहिए कि महान जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हम कोई चीज बातें बोल देना और फिर उसका सॉरी बोल देना, ये चीज अच्छी नहीं होती है। हाँ, सही बात है महाराज जी। हनुमान जी की पटाखा जो है, वो कहा जाता है कि हनुमानी जो झंडा है जी, वो किसी घर में अगर सबसे ऊंचा लगा है तो हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर होती है। यहाँ की विशेषता उनके झंडे की क्या है हनुमान जी के यहाँ? देखिए जिस घर में श्री हनुमान जी महाराज की पताका लहरा रही है, जिस भी घर में, जिस भी प्रतिष्ठान में, दोनों जगह, और जिस फैक्ट्री में, वहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज है नेगेटिव शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज पहरा रहता है। आपने देखा हनुमान जी की फोटो बनी हुई, नई फोटो बनी हुई, ऐसे लहरा रही है। और जितनी पताका वो लहराएगी हवा में, उतना आपका यश बढ़ेगा और वैभव बढ़ेगा, जितनी पताका लहराएगी। दूसरी चीज ये है कि जब पताका लहराती है ना, तो दुश्मनों का पतन हो जाता है। अच्छा जी, तो हर घर में लगाना चाहिए। बिल्कुल, हनुमान जी की पताका तो हर सनातनी को अपने घर में लगाना ही चाहिए। कोई नियम लगाने के? कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज को देखिए मानता हूं, हनुमान जी महाराज शुद्ध और सात्विक देवता हैं। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का, क्योंकि जब आप मांस घर में मीट पक रहा होगा तो उसकी बदबू ऊपर तक जाएगी, उस पताका तक जाएगी, तो वो रिएक्शन करेगी आपका, वो आपका भला नहीं और बुरा करेगी। जैसे मैं जो चीज़ नहीं खाता हूं, मुझे आप खिला दोगे तो मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, श्राप ही दूंगा आपको। तो प्रयास करिए कि जो लोग मीट सेवन करते हैं वो अपने घर में न लगावें। जैसे महाराज एक खाटू समझाया जाता है तो चूरमा का बड़ा प्रचलन है वहाँ पर। जी। ऐसे ही क्या हनुमान जी की कोई एक ऐसी विशेष चीज जो उनको बड़ा पसंद और भक्त उनको आशीर्वाद उनको अर्पित करे तो उनका बड़ा प्रभाव मिलेगा भक्त को? देखिए हनुमान जी का सबसे प्रिय है लड्डू, श्री हनुमान जी महाराज का। कौन सा लड्डू? चूरमे का लड्डू हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय है। आज भी आप जब नैमिषारण्य में आते हैं तो देखता होगा आपने कि हनुमान जी महाराज का भोग लगता है नित्य प्रति, और चूरमे का लड्डू का ही भोग श्री हनुमान जी महाराज को लगाया जाता है। हनुमान जी महाराज लगाने के लिए कुछ भी लगा दीजिए, ऐसा नहीं हनुमान जी महाराज तिरस्कार कर देंगे, लेकिन जो चूरमे का लड्डू का भोग है वो बड़े चाव से खाते हैं हनुमान जी महाराज। महाराज जी जो नैमिषारण्य में हनुमान गढ़ी है वहां पर जो हनुमान जी की प्रतिमा देखने को मिलती है पूर्ण रूप से सिंदूर से सुशोभित है। जी, ये सिंदूर का क्या वहां पर मतलब कोई ना कोई तो मतलब होता है हर किसी चीज का। देखिए नैमिषारण्य में जो हनुमान गढ़ी है ना, वहाँ जब आप दर्शन करते हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। आज से नहीं, ये सैकड़ों वर्षों से हनुमान जी का सिंदूर लग रहा है। मोटी मोटी परत हो गई हनुमान जी की सिंदूर की। और जिनके ऊपर शनि, राहु, केतु और मंगल की दशा चल रही हो, आपका कोई काम बन न रहा हो, आपके दुश्मन आप पर हावी हो रहे हों, और आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, तो आप नैमिषारण्य हनुमान गढ़ी आइए, हनुमान जी का सिंदूर लगवाइए। अच्छा जी। और वो सिंदूर जो हनुमान जी, देखिए हनुमान जी का सबसे प्रिय है कोई चीज संसार में तो वो सिंदूर ही तो है। और ये माता सीता का आशीर्वाद श्री हनुमान जी महाराज को है। और स्थान वरिष्ठान सो बनते, ये स्थान का महत्व है कि आप नैमिषारण्य में आए, हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाया है आपने, तो निश्चित ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी।
वहाँ कोई इंसान सिंदूर चढ़ा सकता है कि वहाँ से ला सकता है? नहीं, आप जैसे जो चढ़ता भी है और लाना चाहें आप ला भी सकते हैं। तो लाने के लिए क्या नियम है, कौन देगा, वहाँ कैसे मिलेगा? पुजारी जी हैं वहाँ पर, पुजारी से मांग लीजिए। और अक्सर जो वहाँ पर सिंदूर दिया जाता है घर के लिए, वो दाहिने पैर के अंगूठे का सिंदूर दिया जाता है। अच्छा। दक्षिणमुखी हनुमान जी का अगर दाहिने पैर के अंगूठे के सिंदूर आप डिब्बी में रख लीजिए और घर ले आइए और घर के बाहर एक बार स्वास्तिक बना दीजिए उससे। स्वास्तिक? जी, स्वास्तिक बना दीजिए और उसको रोज अपने जब आप ऑफिस निकलते हैं घर से तो एक बार चंदन लगा लीजिए हनुमान जी का। फिर इसका प्रभाव देखिए आप, अद्भुत प्रभाव इसका। अच्छा महाराज जी, ये जो कुछ लोग होते हैं जो मंगलवार और शनिवार को जी मांस नहीं खाते हैं, बाकी दिनों में खा रहे होते हैं, इन पर हनुमान जी की कैसी कृपा है? देखिए, मैं इनके बारे में क्या बोलूँ मैं जी, ये तो वही बात हो गई कि वो नहीं कहावत कही कि 900 बिल्ली खा के चूहे हज क्यों चली। अब ये कोई तुक नहीं बनता कि हम मांस शनिवार और मंगलवार को नहीं खाएं। दुनिया हिंदुस्तान में इतने फल खाने के लिए हैं। आप अगर हनुमान जी की सेवा करते हैं महाराज तो प्रयास करिए मांस से दूर रहिए। हनुमान जी महाराज जैसा शुद्ध देवता और सात्विक देवता इस पृथ्वी मंडल पर नहीं है। कलयुग के राजा हैं। कलयुग में कोई प्रत्यक्ष देवता है तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो प्रयास करिए कि मांस मदिरा का सेवन न किया जाए। और जो ये धारणा है कि मंगल और शनिवार को तो नहीं खाएंगे क्योंकि हनुमान जी का दिन है, बाकी दिन खाएंगे तो हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे, ये मयंक जी अपने मन को समझाने की एक प्रक्रिया है कि हम अपने मन को समझा रहे हैं। इससे मतलब नहीं है कुछ। आप मंगलवार शनिवार नहीं खाते, बुध से शुक्रवार तक फिर खाते हैं, ये तो आप केवल मन को समझा रहे हैं। महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि ये जो मांस है भगवान जी ने ही तो बनाया है और मांस को खाना चाहिए, और अगर हमने मांस नहीं खाया तो इतना ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे भेड़ बकरियां कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मांस खाने के लिए जानवर बनाए गए हैं, आप जानवर थोड़ी हैं, आप तो इंसान हैं। इंसानों को खाने के लिए भगवान ने अन्न बनाया है, फल बनाए हैं। प्रोटीन कहते हैं मांस में ज़्यादा होता है। गजब करते हैं, हमारे फलों से ज़्यादा दुनिया में कोई प्रोटीन है? अन्न से ज़्यादा किसी में प्रोटीन है? आप बाजरा खाइए, मक्का खाइए, फल खाइए, फ्रूट खाइए, जूस पीजिए, इनसे अधिक प्रोटीन दुनिया में कहाँ पर है? मांस में प्रोटीन है। अगर मांस में प्रोटीन होता तो ये सारे जितने जानवर मांस खा रहे हैं अमर नहीं हो जाते क्या? अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि जो मांस होता है, आप लोग मांस के बड़े विरोध में रहते हो, संत महंत जितने भी लोग हैं, तो भैंस से निकलता हुआ दूध वो भी चर्बी का एक पार्ट है और वो भी मांस है? नहीं, देखिए, अगर इसी को आप कल्पना करें, जो जमीन से निकल रहा है, चाहे अन्न निकल रहा है, वो उसमें भी तो जीव है, उसमें भी तो जीव है। आप अगर गेहूं में जीव नहीं हो और जिस टाइम जीव खत्म हो जाता, सूख जाता है, वो पकता ही नहीं है। तो इसका अलग अलग है महाराज। वो जो मांस है जो आप बता रहे हैं और इस जीव में जमीन आसमान का अंतर है। वो राक्षसों के खाने के लिए है। आप देखिएगा, सीरियलों में देखते थे पहले हम लोग, जब छोटे थे तो सीरियल आते थे टीवी पर। रामायण आपने देखी, महाभारत आपने देखा, उसमें राक्षस लोग मांस खाते थे। उसमें कभी आपने देखा किसी देवता ने मांस खाया? तो हम लोग किसकी पूजा करते हैं? देवताओं की। भाई, जिसकी पूजा करते हैं हम उसी तो प्रेरणा लेंगे। जो वो खाते हैं हम वो खाएंगे। तिल जौ हवन किस लिए किया जाता है? भगवान को उससे आहार मिले। तिल जौ चावल इसीलिए हवन में मिलाए जाते हैं कि भगवान को उससे आहार मिले, और चीज हम लोग कोई नहीं मिला देते हैं। तो ये राक्षसों के लिए है जो आप जिस मांस की हमसे वर्णन कर रहे हैं, ये जानवरों के लिए है। इंसानों के लिए इतने दिव्य दिव्य फल बनाए गए हैं मयंक जी, इतने दिव्य दिव्य आहार बनाए गए हैं। हमको लगता है संसार में सबसे अधिक प्रोटीन अन्न से और फल से प्राप्त होती है। और जितने भी कुश्ती खेलने वाले इंसान होते हैं, पहलवान होते हैं, वो हनुमान जी को अपना रक्षक मानते हैं, उनको अपना देवता मानते हैं। और कितने बलवान होते हैं, कितने बलशाली होते हैं, क्या वो भी मांस खाते हैं? आप अक्सर देखिए, जो अपने भारत देश के रेसलर हैं, पहलवान हैं, बहुत कम मांसाहारी मिलेंगे आप, बिल्कुल बहुत कम मांसाहारी। क्या उन्होंने कुश्ती, भाई आप दारा सिंह को देखिए, दारा सिंह विश्व चैंपियन रहे, उन्होंने मांस को कभी टच नहीं किया। उनका मैंने पढ़ा है कि मांस को टच नहीं किया, तो क्या वो विश्व चैंपियन नहीं हुए? क्या मांस खा के ही आप पहलवान हो सकते हैं क्या? मांस में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो उसको खा के पहलवान हो सकते? नहीं हो सकते। जो आपके अन्न में है, जो आपके फल में है, वो मांस में कुछ भी नहीं है उसका।
महाराज जी, आप हनुमानगढ़ी से हैं जी और हनुमान जी को ब्रह्मचर्य के देवता माना जाता है। वो जी। पूर्ण ब्रह्मचारी थे। जी और आजकल का इंसान जो युवा है वो ब्रह्मचर्य तो छोड़ दीजिए, अपने जीवन को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है वीरपात करके। जी। क्या ऐसा उनको करना चाहिए? क्या वो सच में कुछ खराब कर रहे हैं अपने साथ? देखिए, हनुमान जी हमें जीना सिखाते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में कैसे जिया जाए ये जीना सिखाते हैं। मैं उन हर युवाओं से कहूँगा, जो उम्र है आपकी वो करिए। ये मैं हर मंच से, मैं जहाँ भी भारत में प्रवचन करने जाता हूँ, उनसे मेरा एक निवेदन रहता है, जब पढ़ने की उम्र आए ना, क्योंकि माता पिता को आपसे बहुत अपेक्षा रहती है मयंक जी, तो पढ़िए। जब खेलने की उम्र आए तो आप क्रिकेट खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए। जब आपके शरीर में तेज होगा, हनुमान जी महाराज क्या है? बल। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों से, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जितने बच्चे हैं, चाहे कक्षा 2 में पढ़ते हैं, 3 में पढ़ते हैं, 5 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, जब आप घर से निकलिए तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलिए। हम उन हर युवाओं से, हर बच्चों से एक चीज कहते हैं, आपको संसार में क्या चीज चाहिए? 3 चीज चाहिए, बल, बुद्धि और विद्या। 3 ही चीज तो है। आप बलवान नहीं होंगे तो हर जगह आपका अपमान होगा। बुद्धि नहीं होंगे, लोग धूर्त समझेंगे। विद्या नहीं होगी, कहीं नौकरी नहीं पाएंगे आप। तो हनुमान जी क्या है? बल, बुद्धि, विद्या, देहु मोहि। आगे को लाइन लिखी गोस्वामी बाबा ने, हरहु कलेश विकार। जो हमारे मन के अंदर पाप मर रहे हैं, जो हम वीरपात कर रहे हैं, अश्लील मूवी देख रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, हरहु कलेश विकार। जो हमारे मन के अंदर क्लेश हो रहे हैं, हमारे मन के अंदर जो गलत भावनाएं उमड़ रही हैं, वो निकाल दीजिए। महाराज जी, वीर रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए युवा को? देखिए, वीर रक्षा के लिए हनुमान जी का जो सबसे बढ़िया है और सबसे बढ़िया, अष्टक का पाठ करिए। वीर रक्षा, हनुमान अष्टक का आपको बलशाली भी बनाएगा ये पाठ, और ये पाठ आपकी रक्षा भी करेगा। आपके ब्रह्मचर्य को पालन करने में ये पाठ सहयोग भी करेगा। आप अगर नित्य प्रति हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, दोनों पाठ, तो ये मानिएगा आप अष्टक का पाठ करेंगे तो आपके कष्ट नहीं होंगे, एक मुखी। और दूसरी चीज, आप हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में वीर की रक्षा होगी। आप जैसे जो लोग गलत भावनाएं लेकर के, या मानसिकता गलत हो जाती है, या गलत दिशा में जाने लगते हैं, वहां पर उनकी रक्षा होगी। ब्रह्मचर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ब्रह्मचर्य के बिना अगर वीर आपका नाश हो गया तो बचा क्या? शरीर में सब कुछ तो वीर से है। हमारा तेज, हमारा वेग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, तो उसकी रक्षा। और हनुमान जी महाराज, मैंने पहले भी कहा, हनुमान जी महाराज जीना सिखाते हैं। तो आज के युवाओं को श्री हनुमान जी महाराज से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज आपने देखा होगा कि जितने भी पहलवान हैं, या जितने भी आप अखाड़े देखेंगे, उनमें श्री हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति रखी होगी। बिल्कुल। विष्णु भगवान क्यों नहीं रखी होती है? ब्रह्मा जी क्यों नहीं रखी होती है? हनुमान जी क्यों रखी रहती है? हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, और हनुमान जी महाराज तेज को साधने की शक्ति किसी में है। आप एक चीज गौर करिएगा मयंक भैया, बंदर जिस योनि में हनुमान जी महाराज हैं, सबसे भोगी जीव होता है। सबसे भोगी जीव, सबसे अधिक कोई संसार में भोग करता है वो बंदर करता है। और हनुमान जी महाराज उस योनि में भी जन्म लेने के बाद बाल ब्रह्मचारी बनाए। तो हनुमान जी महाराज हमें जीना सिखाते हैं, कैसे जीना। महाराज जी, कैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा और ये ओज जो है वो हनुमान जी से अछूता नहीं है जी। और किसी इंसान को अगर ये सब चीजें पानी हो जी, तो हनुमान जी के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? साधना, उपासना, क्रिया, पूजा? इसमें हनुमान जी महाराज के हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, एक माला का पाठ हनुमान जी के समक्ष। और अगर आपको हनुमान जी कहीं भी दक्षिण मुखी रूप में दिखाई पड़े, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर शहर में 2-4 मंदिर दक्षिण मुखी होते हैं। अगर दक्षिण मुखी हनुमान जी के समक्ष इस मंत्र को एक माला भी रोज किया जाए तो निश्चित ही आपके द्वारा किया हुआ माला
आपके द्वारा किया हुआ वो पुण्य आपको कई गुना फल दे देगा। क्या बात है। तो दोस्तों, देखा कि आज का जो पॉडकास्ट रहा, इस पॉडकास्ट के जरिए हम लोगों ने बहुत कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी से संबंधित थी, हनुमान जी से संबंधित थी, और बहुत कुछ ऐसा था जो नया था, आपको सीखने को मिला। एक चीज़ और बची है, वो भी मैं महाराज से पूछ लूँगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन आपको इस पॉडकास्ट के जरिए जितनी भी चीज़ें समझ में आई हैं या कोई ऐसी चीज़ सवाल है या मन में कोई चीज़ रह चुकी है, तो आप कमेंट में पूछिएगा। महाराज जी की टीम को मैं अपडेट करा दूंगा वो चीज़, उसका जवाब आपको जरूर देंगे। और तब भी अगर ना दे पाएँ तो नैमिषारण्य का द्वार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ जाएँ। हनुमानगढ़ी में महंत जी आपको मिलेंगे, बजरंग दास जी महाराज इनका नाम है, और जब भी जाएंगे तो तुरंत वो बड़े स्वागत के तौर पर आपसे मिलेंगे और ज़रूर आपका स्वागत करेंगे। महाराज जी, एक चीज़ लास्ट बचती है जी। कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ आपको हनुमानगढ़ी में या कभी आसपास, जब आपने कभी फील किया हो कि भूत प्रेत आत्माओं का सामना हो गया हो या कुछ ऐसा एहसास? मयंक जी, एक बार ये 91-92 की बात है। मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था। एक ट्रेन आती थी नैमिषारण रात को 9 बजे। ठंडक का मौसम था। ये प्रत्यक्ष घटना है जिसको मैंने अनुभव किया है। तो बालामऊ से नैमिषारण के लिए ट्रेन उस दिन लेट हुई। लगभग 11:30-12 बजे हम नैमिषारण पहुँचे। उस समय नैमिषारण में लाइट नहीं आया करती थी। 5 घंटे 4 घंटे लाइट आती थी। कोहरा पड़ रहा था, अंधेरी रात थी, कृष्ण पक्ष था। तो मैंने जूते पहन रखे थे, हील वाले जूते नहीं होते। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो जूते कट कट कट, जैसे फिल्मों में नहीं देखा आपने, ऐसे बोल रहे थे। तो जब आप नैमिषारण में प्रवेश करते तो एक पीपल का वृक्ष पड़ता है। जब मैं उस पीपल के वृक्ष से गुजरा तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। बाल्यावस्था 16, 17, 18 साल का था उस समय। मुझे भय लगा, लेकिन मैं एक यंत्र जो है मैं लगभग अपने बाल्यावस्था से पहनता हूं। तो मैं चल दिया वहां से और मेरे कदम तेज हुए। तो मैंने एक डॉक्टर स्वामी दयाल जी पढ़ते हैं, हम जब जिस रास्ते से हनुमानगढ़ी जाते हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहा, लेकिन इतना डर गया था मेरी आवाज़ नहीं निकली। उसके बाद में राम कुमार जी पढ़ते हैं, मैंने कहा उनको बुला लूँ, मुझे छोड़ दें घर तक मुझे। मैं जब मुड़ने लगा तो मेरे पैर रुक गए। मैं इतना भय खा गया कि मेरे ठंडक, दिसंबर और जनवरी का महीना, उसमें मैं पसीने में अंदर तक भीग गया। पूरी इनर जो पहनता था वो भीग गया। लेकिन एक चमत्कार ऐसा हुआ, मैं इतना भय खाने के बाद जैसे हनुमानगढ़ी की रेंज में आया हूं। हनुमानगढ़ी की सीमा ढाल चढ़ते हैं आप, और जैसे मैं आया हूं तो मैं चल रहा था, मैं पीछे देख रहा, मैं चल रहा पीछे मैं जैसे हनुमानगढ़ी की रेंज में आया, मैंने देखा ऐसे मुड़ के मुझे कोई नहीं है। जब थोड़ी देर और पहुंचा तो फिर देखा फिर कोई नहीं है। तो जब घर पहुंचा मैंने माँ को आवाज़ लगाई, तो अम्मा ने पूछा मुझसे, इतना डर गए पसीने में? मैंने बताया, अरे बोले हनुमान जी जहाँ होते हैं ना वहाँ भूत प्रेत नहीं आ सकते बजरंग। जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ भूत प्रेत बहुत भागते हैं। तो अच्छा, इसका उदाहरण मैं भी देता हूँ। हनुमान जी महाराज से डर लगता है भूत प्रेतों को। कारण ये होता है ना, हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं और उनके गण हैं, उनके अनुयायी हैं, अनुचर हैं उनके। तो वहाँ तो कोई कुछ भी कर भी नहीं सकते वो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय जय सिया राम। जय श्री राम।